जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ओ लेवल की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे ओ लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल M1R5 के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास क्या है, अबेकस क्या है, नेपियर बॉन्ड्स क्या है, एनिएक, इडवैक, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप कर सकें। तो हर शाम को 8 बजे आप तैयार रहिए ओ लेवल M1R5 की क्लासेस लेने के लिए। तो सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अबेकस की। विश्व का पहला गणनात्मक यंत्र है अबेकस। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि विश्व का प्रथम गणनात्मक यंत्र कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा? अबेकस। अबेकस का आविष्कार लीकाई चेन ने 1450 ईस्वी में चीन में किया था। अब यहाँ पर इन दो लाइंस को आप देखें तो यहाँ से 4 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। पहला प्रश्न, विश्व का प्रथम गणनात्मक यंत्र कौन सा है? अबेकस है। आविष्कार किसने किया? लीकाई चेन ने। कब हुआ? 1450 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबेकस का फिगर आपके सामने है। ये आयताकार लकड़ी के डिब्बे के रूप में था जहां पर 11 छड़ें लगी हुई थी और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मोतियों की रिंग थी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नेपियर बॉन्ड्स के बारे में। दोस्तों, नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने। कब किया था? 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड में किया था। यहाँ पर आप नेपियर बॉन्ड्स का फिगर देख रहे हैं, कुछ ऐसा था और इसका जो काम था वह गुणा करने का था और इसका निर्माण नक्काशीदार हड्डियों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नक्काशीदार हड्डियां ही लगी थी। अब इसके बाद बात करते हैं पास्कलाइन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्कलाइन की मशीन ऐसी थी और पास्कलाइन का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। सन 1642 ईस्वी में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार हुआ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कौन सी है? तो कौन सी है? पास्कलाइन है, जिसका आविष्कार जोड़ या घटाने के लिए किया गया था। मीन्स पास्कलाइन सिर्फ जोड़ने और घटाने का काम कर सकती थी, गुणा करने का या भाग करने का काम वह नहीं कर सकती थी। चूंकि जोड़ने और घटाने का काम करती थी इसीलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस इंजन। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसे हम डिफरेंस इंजन कहते हैं और यह गणना करने का काम करता था और भाप से चलता था। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि डिफरेंस इंजन किसके द्वारा चलता था? तो भाप से चलता था। आइए फिगर आपको दिखाते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं ये है आपके डिफरेंस इंजन का फिगर। ठीक है, जो भाप के द्वारा चलता था और कैलकुलेशन का कार्य करता था। इसके बाद बात आती है एनालिटिकल इंजन की। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज ने ही किया था और यह एक स्वचालित मशीन थी। ठीक है, मीन्स जो खुद से चले वही होती है स्वचालित मशीन, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। पंच कार्ड क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सन 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जिसका उपयोग क्या था? तो यह मुख्य रूप से अंकगणितीय गणनाएं करता था। अंकगणितीय गणनाओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग यह सभी कार्य आ जाते हैं। आइए फिगर दिखाते हैं। तो ये है आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर बात करते हैं पहले प्रोग्रामर की। क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी एडा ऑगस्टा। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर क्यों कहा जाता है, यह भी आपको जानना चाहिए। तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था, इसीलिए इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी माना जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है। बाइनरी नंबर के अंतर्गत दो संख्याएं होती हैं, 0 और 1। तो इसका आविष्कार किसने किया, तो इसके आविष्कार का श्रेय भी लेडी एडा अगस्टा को ही जाता है। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या प्रणाली मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार लेडी एडा अगस्टा ने ही किया था। अब इसके बाद बात आती है सेंसस टैबुलेटर की। तो अमेरिकी वैज्ञानिक हर्मन हॉलित ने सन 1890 में एक विद्युत चालक यंत्र का आविष्कार किया था। अब एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि हर्मन हॉलित कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और उन्होंने कब आविष्कार किया था, 1890 में किया गया था, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अमेरिकी जनगणना में किस यंत्र का उपयोग किया गया था। तो किसका उपयोग किया गया था, सेंसस टैबुलेटर का उपयोग किया गया था। इसे भी कंप्यूटर के अनुरूप के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। मीन्स हर्मन हॉलित ने सेंसस टैबुलेटर के साथ साथ पंच कार्ड का आविष्कार भी किया गया था। यहां पर आपको एक फिगर दिखाते हैं, तो ये है आपका सेंसस टैबुलेटर। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है पंच कार्ड की। दोस्तों, पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड होता था, जिसमें पंच के द्वारा हम छेद करते थे, और जो छिद्र रहते थे उसी छिद्र में कंप्यूटर का प्रोग्राम या डाटा स्टोर किया जाता था। ठीक है, मीन्स पंच कर करके कागज में जो कार्ड होता था उसमें छेद कर दिया जाता था, और जो छिद्र होते थे उसी में डाटा को स्टोर कर दिया जाता है। जैसे आपने बारकोड देखा होगा, तो वहां पर चौड़ी चौड़ी काली पट्टियों के बीच में सूचनाएं निहित होती हैं, वैसे ही पंच कार्ड में भी सूचनाएं निहित होती थी। अब पंच कार्ड को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे कैसे, डाटा सूचना तो स्टोर कर दिया, तो पंच कार्ड को पढ़ने के लिए पंच कार्ड रीडर का उपयोग किया जाता है। जैसे बारकोड को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग करते हैं, वैसे ही पंच कार्ड पर स्टोर डाटा को पढ़ने के लिए पंच कार्ड रीडर का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है मार्क फर्स्ट की। ये दो पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, मार्क फर्स्ट और ENIAC। दोनों लगभग एक ही सन में हुए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे पीछे हुए हैं, लेकिन इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहती है। पहले देखते हैं मार्क फर्स्ट के बारे में। तो IBM नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार 1946 में हुआ। मीन्स मार्क फर्स्ट का निर्माण किसने किया, तो IBM नामक कंपनी और वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन, इन दोनों लोगों ने मिलकर काम किया और दोनों के संयोग से मार्क फर्स्ट का निर्माण हुआ था, जिसे विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कहा जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, तो मार्क फर्स्ट है, जिसका आविष्कार कब हुआ, 1946 में। ऐसे ही ENIAC है, तो ENIAC का निर्माण किया था अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ड और जॉन मुचली ने। क्वेश्चन भी आता है कि ENIAC का निर्माण किसने किया, तो JP एकर्ड और जॉन मुचली ने। और ये क्या है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो ENIAC है, और इसका आविष्कार भी 1946 में ही हुआ था। तो इन दोनों में बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों को आप याद रखिएगा कि कौन पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और कौन पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है यूनिवैक की। तो व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए यूनिवैक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्यापारिक और अन्य कार्यों के लिए किस कंप्यूटर का निर्माण किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, यूनिवैक का निर्माण किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है, यूनिवैक फर्स्ट है, जिसका निर्माण 1954 में GEC ने किया था। GEC क्या है, एक कंपनी है, उसने 1954 में पहले व्यापारिक कंप्यूटर का निर्माण किया था। अब इसके बाद बात आती है माइक्रो प्रोसेसर की। तो इंटेल नामक कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का आविष्कार 1970 में किया गया। अब यहां से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि पहले माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कब हुआ, तो सन 1970 में।
1970 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ था। किस कंपनी ने किया था? तो इंटेल नामक कंपनी ने किया था। जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया तो उसका प्रयोग कंप्यूटर में किया गया और माइक्रो प्रोसेसर के यूज के कारण जो कंप्यूटर बने उन्हें कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले जो कंप्यूटर होते थे उन्हें रखने के लिए एक कमरे भर की जगह लगती थी, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, उससे कंप्यूटर के आकार में काफी कमी आ गई, काफी छोटे आकार के कंप्यूटर संभव हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि छोटे आकार के कंप्यूटर कैसे हुए? तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के कारण छोटे आकार के कंप्यूटर बने। चूंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था इसीलिए उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। तो ये है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के मेन पॉइंट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन करिए और आंसर दीजिए। बहुत सारे लोग लाइव चैट में आंसर देते हैं, तो लाइव चैट में आपको नहीं देना है, आपको कमेंट बॉक्स ओपन करना है और वहां पर आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, या बाइनरी सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर चार्ल्स बेबेज, नेपियर बॉन्ड्स, लेडी एडा अगस्टा, या इनमें से कोई नहीं। और सेकंड क्वेश्चन है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, नेपियर बॉन्ड्स, डगलस या हरमन हॉलिन? तो दोनों क्वेश्चंस का फटाफट आप आंसर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कितने तरीके से विभाजित किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी, सुपर, इन सभी टॉपिक्स को कल मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी डिस्कस करूंगा, आईटी गैजेट्स। एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है आईटी गैजेट्स का, जिससे काफी सारे नए नए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। इसके साथ अगर आप M2 R5 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां पर HTML, जावा, इन सभी की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वहां से आप देखिए और M2 R5 की आसानी से तैयारी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।